नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों के भाव को लेकर लगातार असमंजस्य बना हुआ है कि इस बार क्या सरसों के भाव 10,000 के स्तर को क्रॉस करेंगे। तो किसान भाइयों, हाल फिलहाल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेलों के ऊंचे दाम और महंगे आयात का सौदा होने की वजह से सरसों के बाजार की बात करें तो पिछले दिनों से काफ़ी सहारा मिला और सरसों के भावों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। यदि ग्लोबल खाद्य तेल बाजार में मजबूती बनी रहती है और किसान सरसों की बिकवाली सीमित मात्रा में करते हैं तो आने वाले समय में सरसों के बाजार में तेजी की पूरी संभावनाएं बनती नजर आ रही है। हालांकि किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलहाल सरसों की आवक लगभग 7 लाख बोरी के आसपास है मंडियों में हो रही है। सरकार के पास अब की बार सरसों का स्टॉक नहीं है। इंडोनेशिया ने जो चीन को सरसों सप्लाई की जाती थी उस पर सख्ती लगा दी है, जिससे चीन भारतीय सरसों खली पर लगभग निर्भर हो गया है, जो कि भारतीय सरसों किसानों के लिए अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। यानी सरसों खली की डिमांड बढ़ने से सरसों के भाव में मजबूती मिलेगी। लेकिन इसी बीच किसान भाइयों, एक खबर और आ रही है कि सरकार सरसों पर स्टॉक लिमिट लगाने जा रही है। यानी अगर सरकार सरसों पर स्टॉक लिमिट लगाती है तो कुछ दिनों के लिए सरसों के भाव में करेक्शन, यानी कुछ दिनों के लिए 300 से 400 रुपए की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ईरान और अमेरिका का समझौता होता है और सरकार स्टॉक लिमिट लगाती है तो आने वाले कुछ दिनों तक सरसों के बाजार की बात करें तो 300 से 400 रुपए डाउन हो सकते हैं। मंडी व्यापार बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें किसानों को घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि सरसों के बाजार की बात करें तो आगे चलकर सरसों के बाजार में अच्छी मजबूती बनेगी। अब की बार सरसों की बात करें तो सरसों के साथ साथ अन्य खाद्य तेलों के दाम काफ़ी हाई हैं, जिससे सरसों तेल की डिमांड पूरे वर्ष बनी रहेगी और दीपावली के आसपास सरसों के बाजार अच्छे खासे तेज होंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलहाल विदेशी खाद्य तेलों का लगातार महंगा होना सरसों के बाजार को मजबूत कर रहा है और इसके अलावा कमज़ोर रुपया, बढ़ा हुआ फ्रेट और आयात लागत लगातार खाद्य तेल आयात पर पड़ेगी। यानी रुपए के कमज़ोर होने की वजह से खाद्य तेल आयात कम होगा, जो कि सरसों के बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत भी मंडी विशेषज्ञ बता रहे हैं। ओवरऑल स्थिति की बात करें तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में सरसों का स्टॉक है और आप होल्ड करने की पोजीशन में हैं तो कम से कम 50% सरसों स्टॉक अवश्य करें। यानी दीपावली तक आप सरसों स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। अगले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो सरसों के भाव में यहाँ से 200 से 300 रुपए का करेक्शन यानी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जय किसान, धन्यवाद।